गुड इवनिंग साथियों। आज हर्पीस जोस्टर बीमारी के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। इसी को सिंगल्स भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि शरीर की एक तरफ बहुत सारे दर्द भरे फोड़ निकलते हैं और साथ में स्किन लाल हो जाती है। तो इसका क्या कारण है, यही बीमारी है कि दूसरी कैसे पहचानना है, लक्षण कैसे आते हैं और इसका क्या इलाज बचाव होता है, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। हर्पीस जोस्टर बीमारी की बात करें, जिसको सिंगल्स भी बोलते हैं। सिंगल इसलिए बोलते हैं, लैटिन भाषा से वर्ड आया जिसमें बेल्ट लाइक लीजन आते हैं। जैसे बेल्ट ऐसा एक डायरेक्शन में होता है, वैसे वो एक नर्व के इनर्वेशन के पूरे जो स्किन होती है उस पे इसके ये फोड़े आते हैं। तो ये वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। ये वेरिसेला जोस्टर वायरस वही वायरस है जो चिकन पॉक्स कराता है। इसलिए ऐसा बोल सकते हैं कि जब वेरिसेला जोस्टर का सेकंड अटैक आता है तो उसी को हम लोग हर्पीस जोस्टर बोलेंगे। मतलब वेरिसेला जोस्टर जब पहली बार आएगा, इन्फेक्शन कराएगा, तो उससे क्या होगा, चिकन पॉक्स होगा। चिकन पॉक्स होने के बाद वायरस नर्व में जाके सेटल हो जाता है, वहाँ पे डॉर्मेंट अवस्था में पड़ा रहता है। जैसे ही शरीर कमज़ोर होता है तो फिर जो दोबारा से अटैक होगा उसका दोबारा से एक्टिवेट होगा, तो उसको बोलते हैं हर्पीस जोस्टर। और एक हर्पीस सिम्प्लेक्स करके बीमारी होती है जिसको आम बोलचाल की भाषा में हर्पीस भी बोला जाता है, जिसमें मुंह में या इधर होंठों के आसपास दाने पड़ते हैं, या जो पेनिस है या वजाइना है फीमेल के अंदर, उसमें ब्लिस्टर या फोड़े आते हैं, वो अलग वायरस होता है। वो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। तो ये हर्पीस जोस्टर उससे अलग होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं हर्पीस जोस्टर बीमारी की। तो ये जो कारण मैंने बताया कि ये वायरस से होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस है, उसके रीएक्टिवेशन से होता है। और बहुत छोटे छोटे सफ़ेद पानी भरे इसमें ब्लिस्टर्स आते हैं, फोड़े आते हैं, जो वहाँ पे स्किन भी रेड हो सकती है। और एक जो नर्व या नस का जो कोर्स होता है जहाँ पे वो जाती है, उसके ऊपर की स्किन को ही प्रभावित करता है। अब होता क्या है कि जैसे किसी को चिकन पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स उन्हीं लोगों को भी होता है जिनको वैक्सीन वगैरह नहीं लगी रहती। तो चिकन पॉक्स होता है, 10-15 दिन में उसके जो ब्लिस्टर्स रहते हैं वो घाव भर जाते हैं। फिर ये वायरस जाता है नर्वस सिस्टम में। हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है उसमें डार्सल रूट गैंग्लिया स्पाइनल कार्ड की और सेंसरी गैंग्लिया है स्पाइनल नर्व की, वहाँ पे जाके पड़ा रहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं करता, कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही किसी का शरीर कमज़ोर होता है, इम्यूनिटी वीक होती है, वो किसी वजह से हो सकती है, उम्र ज़्यादा हो जाए, कोई क्रोनिक बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, कैंसर की दवाइयाँ चले, स्टेरॉइड चले, इस तरह की कोई भी कंडीशन हो, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, ये वायरस दोबारा से एक्टिवेट होगा और फिर स्किन पे आके ये ब्लिस्टर बनाता है। इसलिए आप ध्यान देंगे कि ये बीमारी ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में होती है, तो ऐसे लोगों में जिनमें कैंसर की दवाई चल रही है, जिनको कैंसर हो गया, तभी ये देखने को आपको मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो हर्पीस जोस्टर बीमारी है फैलती कैसे है। तो जो हर्पीस जोस्टर में ये वेसिकल बनते हैं या जो ब्लिस्टर बनते हैं, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें होता है वायरस। और ये अगर फटने के बाद वायरस बाहर आता है और टच करते हैं, आप अपनी स्किन को किसी और दूसरे व्यक्ति को टच करते हैं, तो उनको ये वायरस चला जाएगा। पर इम्पॉर्टेंट बात यह जानने वाली कि उनको क्या होगा, वो चिकन पॉक्स कराएगा। स्पेशली तब जब चिकन पॉक्स अगर किसी को नहीं हुआ है पहले, या तो उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। मतलब कि ये जब वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाएगा तो पहले चिकन पॉक्स कराएगा, ना कि हर्पीस जोस्टर कराएगा। बताने का मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं इसके लक्षण को कि कैसे पहचानना है। इसके जो ब्लिस्टर्स आते हैं, जो फोड़े आते हैं, मान लो ये इधर भी एक एरिया में होते हैं, जैसे मिड लाइन अपन ऐसे लाइन खींचे तो चाहे इधर की तरफ होंगे लेफ्ट की साइड में या तो राइट की साइड में, चेहरे पे हो सकते हैं, हेड पे हो सकते हैं, इधर गर्दन, हाथ पाँव में, पेट का एरिया, चेस्ट, जो चेस्ट वगैरह है, और इधर नेक वगैरह इधर ज़्यादा होता है, पैर में भी हो सकता है, पर होगा एक तरफ ही होगा। तो जो फोड़े आते हैं, एक्चुअल ये फोड़े आने से पहले वहाँ उस एरिया में उस जो नर्व रूट है वहाँ पे वायरस प्रोलिफरेट करता है, फिर स्किन की तरफ आता है। तो वहाँ पे बहुत ही स्किन पे, चमड़ी पे बहुत ही एबनॉर्मल सेंसेशन आता है, मतलब बहुत तेज़ दर्द होगा। इसके अलावा ऐसा लगेगा कुछ अंदर स्किन के चल रहा है, अजीब सा फील होता है। और साथ में थकान लगना, भूख न लगना, बहुत तेज दर्द होना, और आंखों के सामने रोशनी भी थोड़ी ज़्यादा चमकना, उल्टी लगना, ऐसा बीमार होने जैसा लगता है। 2 से 3 दिन बाद फिर वहाँ की जो स्किन है, मान लो किसी को इधर होता है तो इस स्किन पे ये वहाँ की स्किन पूरी लाल हो जाएगी और उस पर ये वेसिकल्स आने लगेंगे, फोड़े आने लगते हैं, जो इसमें अंदर फ्लूइड भरा रहता है और बहुत तेज़ दर्द होता है और बहुत पास ये रहते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ऊपर हो सकते हैं, हेड पे, चेहरे पे, नेक पे, चेस्ट पे, पेट पे और पैर में हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों में ये बीमारी ज़्यादा सीरियस या ज़्यादा सीवियर रूप ले लेती है, स्पेशली ऐसे लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनका इम्यूनिटी कम है।
तो उनके आँख के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, कान में हो सकता है, ब्रेन के अंदर भी जा सकता है और भी शरीर के दूसरों हिस्सों में जा सकता है। और ये जो ब्लिस्टर बनता है ये 2 से 4 हफ्ते में हील हो जाता है। वहाँ पे थोड़ा स्कार टिश्यू आ जाएगा और हाइपोपिगमेंटेड पैच आ जाते हैं, मतलब दाग धब्बे बन जाते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों में इतना दर्द वगैरह हुआ फिर ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, पर कुछ लोगों में क्या होता है कि वो जो नर्व रहता है वहाँ पे ऐसा दर्द उनको बाद में भी रहता है, फील होता है। दर्द होगा, अजीब सा पेरेस्थीसिया हम लोग बोलते हैं, या कुछ नंबनेस, चुभन जैसा, ऐसा लगेगा कि वहाँ पे स्किन के नीचे कुछ कीड़ा वगैरह काट रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया। ऐसा लगभग 30 से 40% लोगों को हो सकती है और ये कुछ महीनों तक चल सकता है। ऐसा दर्द कुछ सालों तक हो सकता है, कुछ लोगों को कई सालों तक हो सकता है। तो ये पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया स्पेशली उन लोगों में होती है जो एंटीवायरल दवा नहीं लेते हैं या तो शरीर उनका बहुत कमज़ोर है, उन लोगों में ये समस्या हो सकती है। मरीज परेशान हो जाता है। हर्पीज जोस्टर की जो सिम्टम्स है वो चले गए, सब कुछ हो गया, इलाज हो गया, बाद में वो जहाँ पे ये फोड़े निकले थे वहाँ की स्किन में बड़ा तेज करंट जैसा नर्व के अंदर दर्द होता है। तो उसके लिए दवाइयाँ आती हैं, उसको लेने से धीरे धीरे सुधार हो जाता है। बहरहाल बताने के मकसद है कि इस तरह की जो भी समस्याएं होने वाली हैं, इन सब समस्याओं का इलाज उपलब्ध है, आपको सही डॉक्टर्स के पास जाना है। दूसरे भी जो कॉम्प्लिकेशन जैसे मैं बता रहा था कि नॉर्मली ये स्किन में फोड़े वगैरह आते हैं, लेकिन ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन होना, आँख में होना, कान में होना, मसल डैमेज होना या मसल वीक होना, नर्व पाल्सी होना, ये तभी होता है जब किसी की इम्यूनिटी बहुत ही कम हो। तो ये दूसरे जो इसके कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकते हैं, इस पे ध्यान रखने वाली बात है। अब कैसे पहचानें कि किसी को ये हर्पीज जोस्टर ही हुआ है कि कोई और बीमारी हो गई है? क्या होता है जैसे कीड़ा काट लिया या किसी दवा का रिएक्शन है या डर्माटाइटिस हो गई स्किन में, या तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या हर्पीज सिम्प्लेक्स है, कैसे पता किया जाए? तो इसके लिए इसका जो लीजन है, जो फोड़े हैं, वो देख के, रेडनेस देख के, डिस्ट्रीब्यूशन देख के और हिस्ट्री लेके ही ज़्यादातर बार डायग्नोसिस करी जाती है। मतलब एक तरफ होता है बहुत तेज़ दर्द होता है, फोड़े में पानी भरा रहता है, बिल्कुल पास पास रहता है और टिपिकल वायरल फीवर के लक्षण रहते हैं। जो फ्लूइड रहता है उसमें से पीसीआर टेस्टिंग करी जा सकती है, पता चल जाएगा। एंटीबॉडी टेस्टिंग, आईजीएम एंटीबॉडी अगेंस्ट वेरिसोला जोस्टर वायरस, ये भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर बार नहीं कराया जाता क्योंकि टेस्ट हर जगह उपलब्ध भी नहीं होते और ये थोड़ा महंगे भी होते हैं। रिजल्ट भी 2-4 दिन बाद आता है। इलाज तो अपने को पहले स्टार्ट करना रहता है। बहरहाल ये जो कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोलते हैं, मतलब कुछ और बीमारियां जो इसके जैसी हो सकती हैं, उनको कैसे इससे अंतर किया जाए। अर्ली डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जो दवा है एंटीवायरल दवा, वो सबसे अच्छा तभी काम करती है जब उसको जल्दी स्टार्ट किया जाए। 2-3 दिन के अंदर स्टार्ट करेंगे तभी उसका अच्छा असर आता है। अब आ जाते हैं इस हर्पीज जोस्टर बीमारी के इलाज के बारे में बात करते हैं। अब ये वायरस से होने वाली बीमारी है तो इसके लिए एंटीवायरल दवा उपलब्ध है। एंटीवायरल दवा लेना चाहिए सबको, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेना चाहिए। दवा आप जल्दी लेंगे इससे जो बीमारी है वो ज़्यादा सीवियर नहीं होगी, दर्द कम रहेगा। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया मतलब बीमारी ठीक होने के बाद जो नसों में दर्द रह जाता है वो नहीं होगा। और दूसरे भी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन, आँख के अंदर, कान में इन्फेक्शन होने की संभावना कम होगी। तो स्पेशली जिनकी इम्यूनिटी लो है उनको जरूर लेना चाहिए। ये दवा देने से पहले कुछ किडनी वगैरह की जांच करा ली जाती है। इसमें जो दवाइयाँ हैं ये साइक्लोवीर है, ये लेना है, या इसी के जैसी दवा फैमसाइक्लोवीर या वेलिसाइक्लोवीर ये भी आती है, अलग अलग डोज में 7 से 10 दिन दी जाती है। आपको डॉक्टरी सलाह से ये मिल जाएंगी, मतलब कि एंटीवायरल दवा उपलब्ध है। एसाइक्लोवीर मोस्टली लिखी जाती है। एसाइक्लोवीर की क्रीम भी आती है, आप लगा भी सकते हैं स्किन में, उससे भी आपको थोड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा दर्द की दवाइयाँ जैसे कि पैरासीटामॉल है, नस का जो दर्द उसके लिए प्रेगाबलिन, इमिडाक्लोप्रिड है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं हो जाए जहाँ पे फोड़े हुए थे वहाँ पे सोफ्रामाइसिन या मिपुरेसिन ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। एक मल्टीविटामिन लें जिंक के साथ, विटामिन B12 के साथ, जो घाव है वो जल्दी भरेगा, नसें जल्दी रिकवर होंगी। बहुत तेज दर्द हो रहा है तो लिडोकेन जेल है, मतलब वहाँ पे सुन्न कर देता है, वो लगा सकते हैं कुछ दिन। कैलामाइन लोशन थोड़े उस पर लगाएंगे तो थोड़ी ठंडक लगेगी। और कुछ केसेस में स्टेरॉइड की क्रीम वगैरह लगाना ये सब भी दिया जाता है। खाने के लिए भी स्टेरॉइड दे सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जैसे कि इसको टच नहीं करना है, फोड़ना नहीं है, अगर हाथ से टच हो गया तो अपने हाथ को धुलना है। जो आपके जहाँ पे ये स्किन अफेक्टेड हुई है, फोड़े वगैरह, उसको गर्म पानी और साबुन से धुलें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करना है। 15-20 दिन में बीमारी ठीक हो जाती है। नसों में दर्द कुछ दिन रहेगा, उसके लिए दवाइयाँ आती हैं, ले लेना है।
तो ये जो हर्पीस जोस्टर वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होती है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी जाननी चाहिए आम पब्लिक को, कैसे होता है, क्या समस्या हो सकती है, क्या इलाज है, ज़्यादातर बातें मैंने कवर करने की कोशिश करी है। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू।